टू है। आज हम बात करेंगे कि फोटोशॉप के अंदर हमारे पास हमने लास्ट टाइम बात की थी थोड़ी सी लेयर्स के ऊपर और इससे रिलेटेड मैंने आपको वर्किंग दी थी फाइल ओपन। अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी हो तो आप यहाँ से जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप से जाकर आप कोई भी डेस्कटॉप पर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर फाइल है और कर लेते हैं इस इमेज को भी देखते हैं क्या है इसके अंदर। फिलहाल इसको नहीं करना होगा तो हमारे पास ये एक्सपोज फाइल है जिसके ऊपर मैंने काम किया। आज आपको करना ये है कि आज आपने अपने तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। पहले मैं आपको वर्किंग बताता हूँ फिर उसके बाद हम इसका जो इम्प्लीमेंट है वो डील करेंगे। तो हम अपनी वर्किंग का आगाज कर रहे हैं। आज सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया। यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने डुप्लीकेट लेयर की ऑप्शन यूज कर आपने डुप्लीकेट लेयर कर लिया। आपके पास ये मानने का डक हम कह देते हैं इसको डी के डक वन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। एक दफा फिर इसी लेयर को राइट क्लिक करते हैं, देन वी गॉट लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस। तो देखें यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस कम हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ हमारे पास लेयर लॉक है जबकि यहाँ हमारी लेयर अनलॉक है। देखिए आप इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही है या आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। मैं इसी लेयर की कॉपी करूंगा, डुप्लीकेट लेयर डक टू कर देते हैं। मैंने तीन लेयर्स बना ली है। याद रखिएगा डक वन ऊपर है, चले डक वन ऊपर है, डक टू उसके बाद और फिर बैकग्राउंड लेयर है। हम इस डक वन लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इमेज में जाते हैं। इमेज में ऑटो टून की ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने ऑटो टून पे क्लिक किया, ठीक है, मेरे पास इसमें कुछ वर्किंग होगी। इसी तरह मैं ऊपर वाले लेयर पे जाता हूँ और इमेज में जाता हूँ और ऑटो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लिया, एक और ले लेते हैं डुप्लीकेट लेयर और डक फ्री कर लेते हैं इसको और इसके ऊपर मैं इमेज से जाकर ऑटो कलर की ऑप्शन यूज करता हूँ। अब देखिए इनसे क्या हो रहा है या इन लेयर से क्या होगा। देखिए ये मेरी पहली ऑप्शन है। मैं अगर पिछली ऑप्शन ऑन करता हूँ देखिए पूरा कुछ चेंज आ रहा है। आपने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है कि जब मैंने अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर इमेज के मेन्यू से ऑटो टून किया तो क्या हुआ था, ऑटो कंट्रास्ट किया तो क्या हुआ, और अगर ऑटो कलर करता हूँ तो क्या होता है। तो आप लोग ये खुद से एक्सप्लोर करिएगा तो मुझे बताइएगा कि क्या इन पर चेंज करने से जो आपके पास चेंजिंग आती हैं वो आपको समझ आती हैं। याद रखिए मैंने बड़ा सादा सा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट्स पर मेरे पास ये ऑप्शन जो है मुझे इस तरह से दिखाई दे रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई और ड्राइंग देंगे तो उस पर आपको और तरह से वर्किंग जो है वो नजर आएंगी। मैं ऐसे करता हूँ, बल्कि लास्ट ही मैंने डाउनलोड किया था, देख लेते हैं फाइल ओपन। अगर आपने किसी भी फाइल को ओपन करना हो तो यू गो टू डाउनलोड्स, सो जस्ट टू क्लिक हियर। डाउनलोड्स के अंदर मैंने क्लिक किया एंड देयर इज अ टैब एन इमेज हियर, सो ग्राफिक्स में चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस मेरे पास पड़े हैं तो इमेजेस खोल लेते हैं और यहाँ से हम ये वाले फ्लावर जो है ये स्टेप कर लेते हैं। तो ये ओपन कर लेते हैं, ये आपका इमेज आ गया। अब अगर आप देखें कि मैं इसके डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर ओके कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ से कोई ऑप्शन अप्लाई करता हूँ लाइक इमेज में जाके ऑटो टून की। देखें क्या हुआ, अगर मैं ऑटो कंट्रास्ट करता हूँ तो क्या हुआ, और अगर मैं ऑटो कलर करता हूँ तो क्या हुआ। आप ये तीनों ऑप्शन बारी बारी परफॉर्म करके देखनी है और फिर मुझे बताना है कि जब आप इनमें से कोई भी ऑप्शन क्लिक करते हैं तो क्या होता है। अभी फिलहाल हम इस वर्कआउट को कैंसिल कर देते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करें, जैसा कि मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, आपने इसके डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं ताकि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो खराब ना हो। अभी फिलहाल मैं इन तीनों लेयर्स को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ। राइट क्लिक करके आप इन तीनों लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट लेयर्स की ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर लें या सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो आपकी लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी। मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ और इस पर वर्किंग का आगाज करता हूँ। कैसे करनी है आज वर्किंग, आज हम पहले इस डक का फेस सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक नया लेफ्ट टाइप साइज का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि मेरे पास
ये बिंदु में आता है, ये 1 है, ये आपका 2 है। इस तरह देखें तो ये 100% साइज का नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमेज है, तो ये मुझे छोटा नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पर जाकर मार्क्यू सिलेक्शन मार्क्यू टूल यूज किया प्रैक्टिकल में, आपने इसको पकड़ा, पिक्सल आपने 10 पिक्सल का फिगर लगाया हुआ है, हमने लास्ट टाइम बात की थी, वी प्रेस किया, पिक टूल सेलेक्ट किया, और पिक टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप इसे मूव करके अपने डॉक्यूमेंट पर ले जाएं। अगर आपने यहाँ पर जो वर्किंग है या जो फिगर आपने यूज किया है वो आप चेंज करना चाहते हैं, कंट्रोल डी किया, आपने मार्क्यू टूल सेलेक्ट किया, इसका फिगर डिफाइन कर दिया, एंटर किया। अब अगर आप इसे करके इसको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आप वी प्रेस करें और वी प्रेस करके आप इसे अपने पेज से इस जगह पर ले जाएं। यहाँ पर आप दोनों चीजें देखें, आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं ये मेरा लेयर 1 पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, जबकि ये लेयर 2 पर पड़ा हुआ मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ तो फिर याद रखिएगा जिस लेयर पर आप मौजूद होंगे वही लेयर आपके पास सेलेक्ट होगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँ, तो आप यहाँ से ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन ऑन करें और वहाँ जाके क्लिक करें तो आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट है, या आपकी लेयर 1 सेलेक्ट है, या आपकी लेयर 2 सेलेक्ट है। यानी ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन की मदद से आप अपनी लेयर पर अलग अलग काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम जाते जाते मैंने आपको कहा कि अगर दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी दबाना है तो ये आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया है। आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर लें, पैन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये सिमेट्रिकल यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ है, जबकि ये बड़े हार्ड कॉर्नर के साथ आपको कटिंग में नजर आ रहा है। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट कॉर्नर से काटना है तो आप यहाँ पर जाकर फिगर अमाउंट देंगे। मोस्टली लाइट वेटिंग के लिए हम 3 पिक्सल जो है वो यूज करते हैं। तो उसके बाद जब आप अपने मार्किंग को सेलेक्ट करते हैं किसी भी इमेज के ऊपर तो आपके पास आपकी जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से अवेलेबल होगी। आप इसे पकड़ते हैं, पिक टूल करते हैं और अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करके अपने पास यहाँ ले जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखें, कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। सर जिस पर सेंटर, सो यू विल सी कि इसमें आपका जो फिगर है वो इंक्रीमेंट कम है, इसमें ज़्यादा है और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपके हार्ड कॉर्नर्स, वेरी सॉफ्ट और लाइट कॉर्नर्स के साथ आपको जो है आपके ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिलेक्शन होती है, हम सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी में हमारे पास ऑप्शन आती है सिंगल रो मार्किंग टूल। ये क्या करता है, मैं इसको क्लिक किया, अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया। अभी मेरे पास इसके ऊपर लाइन लगाएगा। आप कोई भी लाइन लगाना चाहते हैं, अगर आपने आल्ट बैक स्पेस दबाया और कंट्रोल डी किया तो आप देखें आपके पास आपका जो फोरग्राउंड कलर था उससे आपकी लाइन आ गई है। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाते तो आपके पास व्हाइट कलर की लाइन आपको नजर आ रही है जो आपका बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है। अगर आप मल्टीपल लाइन शो करना चाहते हैं, ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करें और अपने पेज के ऊपर अपनी सिलेक्शन डिफाइन कर दें। जहां जहां पर आपने सिलेक्शन डिफाइन करनी है वो करने के बाद आप अपनी वर्किंग जो है वो डील करें। आप एरो की मदद से सिलेक्शन को अप या डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जाके इस सेक्शन को डील किया, कंट्रोल बैक स्पेस दबाया, कंट्रोल डी करें और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास इस तरह से कटिंग फॉर्म में आपको अवेलेबल नजर आ गया है। आप उसके ऊपर स्लाइस करनी है वो आप इस तरह कर सकते हैं। यही स्लाइसिंग अगर मैं वर्टिकली करना चाहता हूँ तो बिल्कुल उसी तरह ऐड सिलेक्शन आपने ऑन करनी है। ऐड सिलेक्शन ऑन करने के बाद आपने अपनी लाइन्स जो है वो अपने ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ कर देनी है। जो भी लाइन्स आपके पास होंगी आप उन्हें ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद आप आल्ट बैक स्पेस प्रेस करें तो आपके पास जो ग्रे लाइन्स हैं वो आपके पास स्क्रीन पे आ जाएंगी और इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को लाइन में सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये सवाल आता है कि सर हम ये लाइन जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दफ़ा अनडू दोबारा पड़ा और थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं रीडू करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मुझे मसले आ रहे हैं। हमारे पास एक पैनल है जिसको कहते हैं हिस्ट्री पैनल, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका हिस्ट्री पैनल आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ तरतीब से हमें जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। यानी आप उस वर्किंग को
तरतीब से जो है वो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आप पॉइंटर मूव कीजिए, आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी पहली ऑप्शन पे जाना चाहते हैं और उसको आगे फर्दर मूव करना चाह रहे हैं, जो ऑप्शन जो वर्किंग आपने डील की होंगी वो सारी आ जाएंगी। और अगर आप अपने जनरल ऑब्जेक्ट पे वापस जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपने जनरल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके तमाम एडिटिंग या मॉडिफिकेशन जो है वो रिमूव कर सकते हैं या उसकी वर्किंग जो है वो डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है, अगर आप किसी सिलेक्शन को जो आपने अभी की है दाग करना चाहते हैं, थोड़ी मोटी करना चाह रहे हैं सिलेक्शन, आपको एडिट के मेन्यू में एक ऑप्शन मिलती है, उसको कहते हैं स्ट्रोक। दो ऑप्शन होती है, स्ट्रोक आउटलाइन को कहा जाता है, फिर अंदर के कलर को कहा जाता है। आप कहते हैं कि ये जो लाइन है इस पर एक स्ट्रोक लगा दो, तो मैं यहाँ जाकर अपनी मर्जी से स्ट्रोक को बढ़ा सकता हूँ। आप इसकी लाइनिंग की विड्थ कितनी करना चाहते हैं, जैसे सेट इट एज कि मैं इसकी जो विड्थ है उसको 5 पिक्सल करना चाह रहा हूँ। द कलर यू वांट टू सेलेक्ट, जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आप देखें तो आपके पास आई ड्रॉपर मौजूद है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर अपने आई ड्रॉपर से अपनी वर्किंग करें, तो जहाँ भी आप इस पर क्लिक करेंगे ये वो वाला कलर जो है ये पिक कर लेगा और आपका वो कलर आपको फोरग्राउंड कलर के तौर पर अवेलेबल नजर आएगा। आप 5 पिक्सल में ऑप्शन यूज करते हैं इनसाइड, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर की तरफ यानी आउटलाइन के अंदर की तरफ आपका इनसाइड कलर आएगा। मैं फिलहाल सेंटर करके ओपन करता हूँ और कोई मैंने चेंजिंग नहीं की है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है एक लाइन आपको इस तरह से मिलती है। दोबारा से देखते हैं, मैंने यहाँ पर जाके कहा कंट्रोल डी, मैं यहाँ से मार्क्यू रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब इसके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आपने कोई भी फिल करना है या स्ट्रोक लगानी है, तो आप इसे सिलेक्ट करें, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ पर 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, मैंने 10 पिक्सल्स लिया, कलर आपने रेडिश ही लिया है, ठीक है, यही कलर भी चाहिए। इनसाइड का मतलब है जब मैं ओके करूंगा तो इस आउटलाइन जो सिलेक्शन है उसके अंदर की तरफ 10 पिक्सल तक आपके पास आपकी स्ट्रोक अप्लाई होगी। If you don't want to do this, so you can change it by clicking on the stroke and make it center. Okay करें। अब ये आधी अंदर की तरफ है, आधी आपके पास बाहर की तरफ है। And if you want to change it a bit more, so you click on stroke, आपने stroke पे क्लिक किया, make it outside, आप यहाँ बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, या आपकी 10 पिक्सल आउटलाइन जो stroke आपने लगाई है वो बाहर की तरफ आ रही है। And if you want to fill a color in this, तो आप फिल कलर पे क्लिक करें, आप जो भी कलर यहाँ फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाके डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर या कोई भी कलर जो आप कस्टम में डिफाइन करना चाहते हैं। आप पैटर्न्स या हिस्ट्री से भी कोई भी चीज जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द पैटर्न्स अवेलेबल टू मी, मैं इनकी मदद से ये फिल कर सकता हूँ, उसकी कोई भी सेटिंग जो है वो डील करना चाहूँ तो मैं इस तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखिए हमारी मार्क्यू, आपने कहा सर रेक्टेंगुलर मार्क्यू और एलिप्टिकल मार्क्यू जो है ये तो बड़े आराम से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ऐसे ही है, आपने बड़े आराम से अपने ये ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लिए। याद रखिएगा सिलेक्शन को ब्रेक करने के बारे में पूछा गया था, कंट्रोल डी करेंगे, इसे डी सिलेक्ट करना कहते हैं। सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करें तो आपकी सिलेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस डक को सिलेक्ट करूँ, आपने इस डक को सिलेक्ट करना है, आपके पास यहाँ पर टूल आ रहे हैं, तो सबसे पहले टूल आता है लेजर टूल। लेजर टूल क्या है, आपने लेजर टूल को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर फाइल ओपन डन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ये है, मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूँ, पहले मैं इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करके आप अपने पॉइंटर को मूव कर देंगे, आप इसके ऊपर फिर चले जाएं, जितनी भी सिलेक्शन आपको परफॉर्म करनी है वो आपने इसके ऊपर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। आपने ये सारा ऑब्जेक्ट इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। याद रखें जैसे आप ड्रॉ करेंगे आपकी तमाम लेजर से सिलेक्शन है वो एक सिलेक्शन बॉक्स की तरह ऐड हो जाएगी। सेम ऑप्शन है, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जाकर आप इसमें से कोई भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो भी आप डील कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई इंटरसेक्ट करना चाहते हैं दोनों सिलेक्शन में से जो कॉमन हिस्सा है सिर्फ वो मेरे पास तो
वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं फिलहाल लेजो टूल की मदद से सिलेक्शन नहीं कर रहा। दोबारा देखें, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करता हूँ, वो ऑटोमेटिक जैसे मैं छोड़ूंगा वो इस सिलेक्शन को क्लोज कर देता है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया एंड यू विल सी कि आपके पास आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से अवेलेबल हो गया। मैं लेयर पहले शो कराता हूँ। तो वी हैव दिस, इसके ऊपर मेरे पास ही मेरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्शन में आ रहा है। मैंने कहा लेजर टूल से नहीं करना, आपने कोई और ऑप्शन नहीं है। देन वी हैव द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप ऑलरेडी कोरल में पढ़ चुके हैं। पॉलीगॉन लेजर पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आप क्लिक करते जाएं। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, मैं ऑलरेडी क्लिक छोड़ चुका हूँ, ये फ्री है। आप जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, आप वहाँ वहाँ पर आपके पास आपकी ये सिलेक्शन जो है ये परफॉर्म होती चली जाएगी। तो छोटे छोटे पॉलीगॉन्स की शक्ल में आप इसकी सिलेक्शन परफॉर्म कर लें। जो भी आप वर्कआउट इस तरह से डील करना चाहते हैं आप इस तरह डील कर सकते हैं। वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में उस पर चेंजिंग करनी है, या अगर आप कोई और जो ऑलरेडी आपने लिया था लाइक इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन आपने ली थी वो आप डील करना चाहते हैं, ऐड सिलेक्शन करके आप वो सिलेक्शन जो है वो बीच में ऐड करवा सकते हैं। तो जिस जिस जगह पर जो जो इक्विपमेंट आप डील करना चाहें आप लेजो सिलेक्ट टूल के साथ जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 3 पिक्सल की किधर यूज हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा वो बाउंड्री से थोड़ा सा कम पे जाके पहले अंदर की तरफ छोड़ देता हूँ। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, लेजर टूल से आप सिलेक्शन कर लें। ये सब सिलेक्शन की गेम है, आपने पूरे बड़े इतिहास से बड़ी क्लियरली जो है वो सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। हम मोस्टली पॉलीगॉनिक लेजर टूल ही इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा एनवायरनमेंट आ जाए कि जहां आपको कंट्रास्ट कलर्स के दरमियान सिलेक्शन करनी है, तो फिर हम एक और सिलेक्शन जिसे कहते हैं मैग्नेटिक लेजर टूल, इस टूल का करेंगे इस्तेमाल। कैसे करता है ये, अब आपने सिर्फ अपने पॉइंटर को इसके ऊपर फेरते चले जाना है, वो खुद देखेगा कि वो कौन सा कलर है जो आपके पास क्लैश में आता है, या वो कौन सी वर्किंग है जो आपके पास यहाँ तक आपको क्लैश में दिखाई दे रही है। तो आप इस तरह से कोई भी वर्कआउट जो है वो डील कर सकते हैं, या कोई भी वर्किंग जो है वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को जो आपने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करें। लेकिन मसला ये हुआ है कि इसमें मुझे यहाँ दो प्रॉब्लम आ गई है कि ये वाला नहीं का, या मैं इसको बैक करना चाहता हूँ। मैं प्रेसिंग द बैक स्पेस बटन, आपने बैक स्पेस दबाना है, आपके जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से मिटते चले जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा से इसके ऊपर अपने पॉइंटर को मूव करके जो भी सिलेक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। तो कंट्रास्ट कलर में अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो भी आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ भी देखें, इसको थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, जहाँ आपके कलर मिक्स हो रहे होंगे वहाँ पर आपको थोड़ी एहतियात करनी है। अगर आप मैनुअल भी करना चाहते हैं तो आप जस्ट वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर आप क्लिक कर दें, आपके पास आपकी मैनुअल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। याद रखें, इस सूरत में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास सिलेक्शन में रहना चाहिए। आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद जो भी उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं या जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं हम इस तरह से उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई जस्ट मेक दिस, आप इसको यहाँ से इस तरह से कहीं भी जो भी आप रखना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी आप इसे ऐड करना चाह रहे हैं, या जो भी आप सिलेक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप इस तरह से परफॉर्म करें। यहाँ थोड़ा सा आउटर हो गया, करें बैक स्पेस। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह फोटोशॉप में इस चीज़ की प्रैक्टिस करें ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सिलेक्ट कर सकें। सो वी विल डू दिस थिंग लाइक दिस। आप इस तरह से कोई भी वर्कआउट जो है वो आपने यहाँ पर डील करना है, वो आप इस तरह से जाकर वर्कआउट में लेके आ सकते हैं। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, मैंने ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, मैं इस जगह वापस जाता हूँ। ये लेयर्स ऑटोमेटिकली जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रैग करके लाते हैं वो एक नई लेयर में आ जाता है। सो वी विल डू द प्रेस पी, आपने पिक टूल को क्लिक किया, मूव इट लाइक दिस, आप यहाँ से जाके इसको यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगी कंट्रोल टी से, कि जो भी आपने करना है ऐसे हम इसको हमेशा स्मार्ट आउटलेट बनाकर वर्किंग किया करेंगे। मेरे पास इस तरह से आ गया। और अगर आप देखें कि आपके पास जो है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, वी प्रेस किया और आप इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से सिलेक्ट करके अपने पास लेके आ सकते हैं। फिर आप जो भी वर्किंग करेंगे वो आपके पास जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। इसको बड़ा करना है या छोटा करना है या जहाँ भी आप रखना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी अब आउटलाइन व्हाइट वाला जो हिस्सा है वो इसमें नहीं आ रहा,
अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं तो इस लेयर को दूसरी लेयर को ऊपर ले और वो वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ले जाएगा। इस तरह से आप अपनी लेजर टूल की मदद से अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने फाइल पे क्लिक किया, न्यू करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको एक नए डॉक्यूमेंट के तौर पर सेव कर देता हूँ। क्रिएट, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लिया। अब मैं कोई इस तरह सिलेक्शन करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस किया, मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आती है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, आप पूरा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने क्लिक किया, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है तो ये उसको वहां से जाके सिलेक्ट कर देगा। अगर आप कहते नहीं सर हमें ये नहीं चाहिए, हम इस तरह नहीं चाहते, सो व्हाट वी आर सेइंग, हम यहाँ पर जो वर्किंग है वो क्विक सिलेक्शन से करना चाह रहे हैं। क्विक सिलेक्शन में आपको पता ही है कि आपके पास ब्रश आ जाता है, आप ब्रश की स्ट्रोक डिफाइन करें, जो भी आपने इसका साइज रखना है, साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, इसकी हार्डनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ब्रश को इसके ऊपर फेरें, आपका ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर आपको सिलेक्शन में सेलेक्ट होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रश का साइज बड़ा करना है, क्लोजिंग स्केल ब्रैकेट से आप अपने ब्रश स्ट्रोक बड़ी करते हैं, उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग स्केल ब्रैकेट से आप इसको छोटा कर सकते हैं। जो भी आपने बड़े या छोटे वाले ऑप्शन आपने डील करनी है वो आप इस तरह से डील कर लें या आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर लें। जो भी आप वर्क करेंगे आपके पास वो सारी वर्किंग जो है वो इस तरह से अवेलेबल आ जाएगी। याद रखिएगा ये उसी वक्त ज़्यादा कारआमद होगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है उन पे कलर मिक्स नहीं होंगे। अगर उनके कलर मिक्स हो रहे होंगे तो देखिए यहाँ जैसे इनके कलर मिक्स हो रहे थे तो उसने इस कलर को जो है वो भी दरमियान में सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आपने चेंजिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करें कि आपको सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करना होगा। तो आप सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करें, देन अगेन आप जो भी कलर या जो भी ये जो भी आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो आप दोबारा से जाकर सेलेक्ट करें। तो इस तरह से आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर सिलेक्शन जो भी आपने करनी है वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल है जो आपके पास इस तरह से आता है, उसके बाद दोबारा आप क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी लेयर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाके आप उसे ड्रॉप करना चाहें आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मेरे पास अगली जो ऑप्शन है कंट्रोल डी करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये प्योर व्हाइट कलर है, ये येलोइश में शेड है, तो ये बस यहाँ ऑप्शन आती है मैजिक पेंट, आप इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इसकी मैंने टॉलरेंस लिया 100%, तो इसने क्या किया प्योर व्हाइट कलर को हर जगह से सिलेक्ट कर दिया। मैं इसकी टॉलरेंस कम करता हूँ, याद रखिएगा ये बेसिकली कलर की डेप्थ है, कितने आपने कलर लेने हैं। अब आपके पास ये व्हाइट सारा सिलेक्ट है, अगर आप इस पर क्लिक करते देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपके पास आपके जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से सिलेक्शन में आपको नजर आ रहे हैं या आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं प्योर यही कलर ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कंट्रोल डी किया, मैं यहाँ जाता हूँ उसकी टॉलरेंस को 30% कर देता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए ये येलो के 30 शेड तक वैल्यू ले रहा है, मैं इसको 10 कर देता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए कितने टॉलरेंस के साथ वो कलर ले रहा है। मैं कहता हूँ टॉलरेंस ज़्यादा रखिए, तो जहाँ जहाँ भी आपने येलो कलर लेना है आप उस पर क्लिक करें तो आपके पास सारा वाला कलर जहाँ जहाँ मिला है वो उसने ले लिया। अगर आप रेड करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अब ये कलर इसके साथ मैच करते हैं, जैसे ऐड टू सिलेक्शन, मैं यहाँ जाके इनको ऐड कर लेता हूँ सिलेक्शन के अंदर। अब अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव करते हैं तो देखिए और इसके अलावा बाकी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे मूव करता हुआ नजर आ गया है और वो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आपने पूरी सिलेक्शन से करनी है या किसी भी वे से करनी है, जिस भी ऑब्जेक्ट जिस तरह से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास इस तरह से आपकी सिलेक्शन में आ जाएगा। अब वापस आते हैं, यहीं पे मैंने कहा मुझे डक सिर्फ चाहिए, ये व्हाइट वाला हिस्सा नहीं चाहिए। आपने क्या किया, इस सेक्शन को ब्रेक करें और यहाँ जाकर आपने कहा मैजिक पेड टूल में आपने व्हाइट पर क्लिक किया, व्हाइट वाली सारी सिलेक्शन होगी। अब मुझे ये व्हाइट वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मैं जस्ट डिलीट प्रेस करूंगा तो मेरी सिलेक्शन यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। देखिएगा डकिंग का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट हो गया, आपका डक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शक्ल में आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सेव करूँ, यानी एज अ ट्रांसपेरेंट डक ऑब्जेक्ट। याद रखिए अगर आप इसको सेव में चाहते हैं, आपने लास्ट टाइम बात की थी जब हम इसको सेव करने जाएंगे तो मैंने इसको एज अ पीएनजी ऑब्जेक्ट सेव करना है, तभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो मेरे पास ट्रांसपेरेंसी को भी जो है वो होल्ड करेगा और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर मुझे सेव नजर आएगा। तो जस्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं इसको,
कहाँ पे कर रहा हूँ, एक तो जेपीजी फॉर्मेट में मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसे पीएनजी फॉर्मेट में या जिप फॉर्मेट में ले जाता हूँ ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। आपने जो इसकी विड्थ रखनी है, जो आपने इसकी हाइट रखनी है, वो आपने यहाँ बता देना है। स्केल क्या है, कैनवस साइज आप बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाके इसको एक्सपोर्ट कर दें। तो जैसे ही आपने, और अगर आप इसके और ऑप्शन चाह रहे हैं या उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा और भी ऑप्शन है जो आपके पास इस तरह से अवेलेबल होगी। आप क्लिक करेंगे तो फिर शो हो गया, इसको क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब एक्सपोर्ट की सेटिंग पूछ रहा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ सेव करेंगे। आई जस्ट सेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेव किया। जस्ट क्लोज दिस, मैं यहाँ पे अप्रूव कर देता हूँ, वापस दिया। अब मैं जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है मैं उस ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ। फाइल, ओपन, डेस्कटॉप के ऊपर मेरा ये ऑब्जेक्ट वाला डिस्प्ले सेट है। अब इस ऑब्जेक्ट की खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इनमें वाइट बैकग्राउंड था, इसमें भी बैकग्राउंड था, जबकि मेरा ये जो डक ऑब्जेक्ट है मैंने अभी बनाया है, इसको आप सिर्फ क्या जाए, आपने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा, मैंने कहीं सिलेक्शन नहीं की है, पकड़कर आप अपने पास जिस जगह पर इसे लेके आना चाहते हैं आप इस तरह से लिए, और ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो मूव करके आ गया है। आप थोड़ा सा जूम करें, Z दबाएं, जूम आउट कर लें, हमें यहाँ पे कर ले, अपनी लेयर को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल टी प्रेस करें। जैसे आपने कंट्रोल टी प्रेस किया, याद रखिएगा आप इसे बड़ा छोटा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके एस्पेक्ट रेशियोज हैं, आप इसको जेंटली मूव कर रहे हैं ताकि आपका इमेज खराब ना हो। तो आपको ऐसे इस तरह से आ जाता है। अगर आपने कोई भी चेंजिंग की है, ट्रांसफॉर्म एंगल बदलना है, विड्थ देनी है, हाइट देनी है, आप यहाँ से डिफाइन करें। जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हैं वो आप डिफाइन करने के बाद कंफर्म करेंगे तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ऑल्ट जीरो से आप जूम कर सकते हैं, इसकी जब सेटिंग आपके पास हो जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी लेयर वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आ जाए। आपने यहाँ जाना है, आपने कंट्रोल पे होल्ड रखते हुए अपने इस लेयर के थंबनेल पे क्लिक करना है। अब जहां जहां पर आपकी ये लेयर जो है वो डाटा होल्ड की होगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक, अब आप चाहें तो आप इस सिलेक्शन को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं उसके मुताबिक। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहते हैं भी देख सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि सर हम तो साइज चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपने अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं तो इस पर रख के आपने कंट्रोल टी दबाएं, आपके फिर उसी तरह से ऑब्जेक्ट आ जाएगी, नोड आ जाएगी, आप स्टार्ट करें, कंफर्म करेंगे तो आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा बड़ा या छोटा होकर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है, स्केल, ग्रेड, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, आप कोई भी ऑप्शन जो भी डील करना चाहते हैं जस्ट इसके ऊपर आप जाके क्लिक करें। अब आप इसको कोई भी पर्सपेक्टिव लुक में जो है जहाँ पर भी आप इसे देखना चाहते हैं वो आप इस तरह से डिफाइन करके देख सकते हैं। कोई भी एंगल या कोई भी लुक, जैसे अक्सर चीज़ों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट एंगुलर वॉल्स के ऊपर जो है वो शो करना चाहें तो हम यहाँ से पर्सपेक्टिव के ऑप्शन यूज करते हैं। स्केप दबाने से ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर जो है वो एंटर प्रेस कर देते तो आपके पास आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हो जाती। आपने कहा मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, आप इसे किसी भी एंगल के ऊपर जाकर रोटेट कर सकते हैं। आप 90 डिग्री पर, 180 पर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आप कहीं भी जो है अपने डॉक्यूमेंट को रोटेट करके जो है अपनी फाइल को, अपनी लेयर को जो है रोटेट करके देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको तमाम एडिट के मेन्यू में जो है मिलती हैं। आप एडिट पे जाकर ये तमाम ऑप्शन जो है वो अपने पास यूज़ कर सकते हैं या उसके मुताबिक अपनी गति डील कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ अंडू की ऑप्शन भी है, रीडू की ऑप्शन भी है, और आप एक काम को मल्टीपल टाइप भी कर सकते हैं। टूगल लास्ट पे आप बार बार उसी स्टेट को बार बार टूगल करना चाहें तो वो बदल भी आप यहाँ पर जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास टूल। मैंने आज सिलेक्शन के हवाले से भी बात की, वो आपने देखी और उसके ऊपर हमने की जो है वो परफॉर्म कर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा हिस्सा ये मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतने वर्ड्स का ही लेना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्रॉप टूल है,
पहली ऑप्शन आपने टॉप व्यू पे क्लिक किया, उसका साइज डिफाइन कर दें, जितना भी साइज आपने डिफाइन करना है वो आप इस तरह से मैनेज करें। जो भी वर्किंग आपने रखनी है, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, आपका इमेज जो है वो कट के आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। क्रॉप के ऑप्शन क्लिक करके आप कोई भी वर्किंग जो है वो डील कर सकते हैं। आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है, आप यहाँ से क्रॉप चेक कर लें। आप इसको रेशो वाइज करना चाह रहे हैं, लाइक आप कहते हैं कि मैं कटिंग करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक 1/1, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम पे होता है उस पर 1/1 का ऑब्जेक्ट है, या आप 4/5 4:5 8:10 की रेशो है, 5/7 की रेशो है, तो आप उसके मुताबिक इसके पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो है वो यहाँ से जाके भी बना सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। डिफरेंट वॉलपेपर बनाते वक्त हम स्क्रीन का साइज भी एडजस्ट करते हैं और उसकी हाइट और विड्थ अपनी मर्जी से मैनेज भी कर सकते हैं। यू आर अवेलेबल दिस विद इंचेस एज वेल एज सेंटीमीटर, आप ये सारी चीज़ें भी यहाँ से डील कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू क्रॉप इट विद द डिफरेंट ऑप्शंस, तो वहाँ पे आपके पास फर्दर ऑप्शन है कि आप स्ट्रेट इमेज काटना चाहते हैं या रूलर ग्रिड शो करना चाह रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन के साथ, एंड सो ऑन ट्रायंगुलर ऑप्शंस के साथ। जिस तरह से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो कटिंग में लेकर आना चाहते हैं, आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को काट के कंफर्म कर दें। जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे, जिस एंगल में भी आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आप उसकी कटिंग करके जो है वो देख सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से इनको डील करके कोई भी वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।